राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा कामिका एकादशी व्रत की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसोनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इससे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। वेतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देवनाग किन्नर पितृ आदि सभी को की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैंने भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्महत्या का दोष है, भले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। देवी एकादशी की उत्पत्ति की कथा भी रोचक है। एक बार एक दैत्य था मूरा ने तीनों लोकों पर विजय पाई और देवताओं के स्वर्गलोक से निकालकर अनीति और अन्याय को बढ़ावा देने लगा। उसे वरदान था कि वह एक ऐसी कन्या के हाथ से ही मरेगा जो कि अजन्मी हो। देवदानव युद्ध होने पर भगवान विष्णु से उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे वरदान के कारण मार नहीं सकते थे। ऐसे में भगवान बद्रिका स्थित शिववती गुफा पहुंच गए और विश्राम करने लगे। मद में चूर दानव उन्हें मारने पहुंचा। उस समय योग निद्रा में लीन भगवान दैत्य ने अंत के विषय में ही सोच रहे थे। इतने में उनके आज्ञा चक्र से एक कन्या प्रकट हुई और उसने मूरा का वध कर दिया। यही कन्या एकादशी थी। भगवान ने एकादशी तिथि को वरदान दिया कि जो भी एकादशी के दिन मेरा नाम लेते हुए तुम्हारे व्रत को धारण करेगा उसे वैकुंठ जरूर मिलेगा। उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती हैं, वही अन्न तिल आदि दान करने से धन दाने में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। ऐसे में आज सड़तीला एकादशी के दिन भले ही आप भगवान विष्णु की पूजा आरती करें, लेकिन एकादशी माता का भी अनुष्ठान जरूर करें। एकादशी माता की ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊँ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता।
शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक हैं, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली नाम बरूतनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित स्वर्ग का वासा निश्चित व पावे ओम जय एकादशी माता। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाषगं, लक्ष्मीकांत कमलनयन, योगभीम अभिघ्नं वंदे विष्णुं भवभयं हरं सर्वलोकनाथं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।